हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। मैं फिर से आ गया एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज जो आप सबके बीच में क्वेश्चन लाया हूं, परसेंटेज चैप्टर एक्सरसाइज 9A, क्वेश्चन नंबर 21। 20 में छोड़ दिया हूं क्योंकि अब अब जब छोड़ दिया हूं तो छोड़ दिया हूं। इसके बाद में 20 नंबर के क्वेश्चंस को ही डील करूंगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर नहीं बताएंगे। सर जरूर बताएंगे, पर पेशेंस बना के रखिए, आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिना इधर उधर की बात किए मैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं आप सबके लिए। तो क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। डिवाइड RS 7000 अमोंग A, B एंड C। मतलब 7000 रुपीज को A, B और C में बांटना है। ठीक है, सच दैट, ऐसे बांटना है, A गेट्स 50% ऑफ व्हाट B गेट्स। मतलब A को 50% मिले किसका, B का। A को 50% मिले किसका, B का। B गेट्स 50% ऑफ व्हाट C गेट्स, है ना। B को 50% मिले किसका, C का। A को 50% मिले B का, B का 50% मिले C का। मतलब सिंपल सा ये समझ लीजिए कि 7000 को A, B, C में बांटा जाता है। A को 50% मिलता है B का, B को 50% मिलता है C का। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करना है और इसी को आगे लेकर के जाना है। ठीक है, तो बीच में हम अगर जगह मिलेगा, जगह नहीं होगा तो हम इसको इरेज करेंगे बोर्ड को। आप घबराइएगा नहीं, स्टेप को हम अच्छे से लिख देंगे, आप उसको राइट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए लिखते हैं। सी का नहीं पता है तो यहां पे लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए पहले। लेट द मनी RS ऑफ C कितना हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वल्स टू X मान लीजिए। C का हमको नहीं पता है, X मान लीजिए। ठीक है, अब X मान लिए किसको, C को मान लिए। अब क्या बोलता है कि यहां देखिए, B जो है वो कितना है, B गेट्स 50% ऑफ व्हाट C गेट्स, है ना। ये लाइन देखिए, B गेट्स 50% ऑफ व्हाट C गेट्स। C से स्टार्ट किए हैं, B को 50% मिलता है किसका, C का। C X है, तो B गेट्स 50% ऑफ C कितना हो जाएगा। तो 50% 50/100 इंटू C का वैल्यू लिख दीजिए X। ठीक है, तो 50 2 जा 100, तो ये कितना हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा X इंटू 1। तो यहां 1 ऊपर में X हो जाएगा अपॉन 2। तो ये किसका हो जाएगा, B का हो जाएगा X/2। C का हम मान लिए हैं X, B का मान ली आके वैल्यू आया है X/2 B का। अब क्या बोलता है, अब आगे देखिए, A गेट्स 50% ऑफ B। ठीक है, A जो पाता है 50% ऑफ व्हाट B गेट C। अब उतना लिखना जरूरी नहीं है, मुद्दे की बात लिख दीजिए। ठीक है ना, तो B का वैल्यू कितना आया है, थोड़ा सा यहां से लिखिए। B का वैल्यू आया है आपका 50% ऑफ B, तो यहां 50% लिखिए और B का वैल्यू लिख दीजिए कितना, X/2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 52 जा 100, तो ये कितना हो जाएगा भाई, X/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका हो गया, आपका A का हो गया। A का हो गया, है ना, और B का हो गया। A का वैल्यू हो गया आपका X/4, B का वैल्यू हो गया आपका X/2 और C का वैल्यू हो गया X। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे क्या हो गया, अब आगे देखिए, जगह तो नहीं बच रहा है, तो हम कुछ इरेज करेंगे आप सबके लिए। अब देखिए,
अमाउंट ऑफ ARS BRS प्लस CRS बराबर 7000। ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिए, यहां इक्वल्स लिखिए। अब कितना है, A का है भाई, तो A का कितना है x/4, तो लिखिए x/4। B का कितना है, तो B का कितना है बाबू x/2, तो लिखिए x/2। C का कितना है, तो ये x लिखिए बराबर 7000। ठीक है, लिख दिए। अब कितना हो गया 4 2, यहां पे नीचे 1 दे दीजिए, यहां पे हो जाएगा 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, आप फ्रैक्शन चैप्टर में जाइएगा, डिटेल में बताए हैं। 1 आएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, प्लस 2 को 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब 1 को 4 से करेंगे तो 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, तो ये कितना हो जाएगा 7000 हो गया। आप बताइए हमको ये कितना हो जाएगा, 2x 4x 6x प्लस 1 7x बराबर 7x अपॉन 4 बराबर 7000। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब क्या है कि अगले स्टेप में चलिए, अगला स्टेप आपके लिए यहां है, तो ये क्या हो जाएगा 7x बराबर क्या हो जाएगा, ये 7000 इंटू 4 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा x बराबर 7x बराबर ये हो जाएगा 28000, है ना, और x बराबर कितना हो जाएगा 28000 अपॉन 7, तो 7 4 जा और ये 3 0 यहां डाल दीजिए, तो ये हो गया x बराबर कितना हो जाएगा आपका, है ना। तो यहां पे देखिए, अब अगले स्टेप में, यहां तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यहां से ये स्टेप, अगला स्टेप यहां से आया है और यहां से हम स्टार्ट किए हैं, समझ में आ गया होगा यहां तक। अब अगला स्टेप जो लिखते हैं वो देखिए, आप थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा है, नो डाउट। चलिए, x बराबर कितना आया 4000। दिक्कत क्या है कि जगह छोटा है और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथ बड़ा है। अब देखिए यहां पे x बराबर कितना है 4000 आ गया। अब क्या है 4000 आ गया, अब क्या बोलता है a का वैल्यू, तो a का पैसा कितना होगा, a बराबर x/4 है, बराबर x का वैल्यू कितना है 4000 अपॉन 4, तो ये कितना हो जाएगा 1000, तो ये कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 1000। अब b का कितना है भाई, तो b का x अपॉन 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 4000 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 2000, तो ये b का हो गया, b का हो गया 2000। अब अगला देखिए c का कितना है x बराबर 4000। ठीक है, तो ये हो गया a का 1000, b का 2000 और c का 4000। ठीक है, तो 4000 6000 और 1000 दैट मीन 7000। उम्मीद करते हैं बच्चों कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा। a का जो हो जाएगा वो हो जाएगा a का आपका 1000, b का हो जाएगा 2000 और c का हो जाएगा 4000। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा, और क्यों नहीं कीजिए, क्योंकि मैं पूरे पैशन के साथ, पूरे जुनून के साथ आप सबके लिए वीडियो हर समय और हर दिन आपके लिए ला रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि आप लोग मेहनत कम कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आप मेहनत कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा अगले वीडियो में। तब तक मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। थैंक यू, जय हिंद।